उस अपार्टमेंट में आईना बस एक ही था, बाथरूम की दीवार पर जड़ा हुआ एक साधारण चौकोर शीशा, जिसके चारों ओर कोई फ्रेम नहीं था, सिर्फ पत्थर की सतह में समाया हुआ एक सपाट, ठंडा प्रतिबिंब। वही आईना जिसमें वह रोज सुबह अपना चेहरा देखता था, बाल संवारता, शेव करता, कभी कभी खाली नजरों से खुद को ताकता रहता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो जो दिखता नहीं लेकिन होना चाहिए था। लेकिन अब कुछ बदल गया था। अब वह जब भी उसमें देखता, कुछ था जो बहुत हल्के से हिलता, उसकी पीठ के ठीक पीछे, उस फ्रेम में जहां दीवार के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए था। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद पंखा हिल रहा हो, या आंखों का धोखा हो, या सुबह की नींद बाकी हो, लेकिन वह जानता था कि यह वैसा नहीं था। यह कोई आकृति नहीं थी, नहीं कोई स्पष्ट तस्वीर, बस एक हरकत, बहुत धीमी, बहुत सावधान, जैसे कोई किसी और की सांस की लय से अपने कदम मिलाकर चल रहा हो। हर बार वह पलटता, और हर बार कुछ नहीं। पीछे वही टाइल की दीवार, वही टॉवल, वही शांत बाथरूम। लेकिन आईने में, उस एक क्षण में, कुछ हिलता था, जैसे उसकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा हो। उसने सोचना शुरू किया कि यह शायद उसकी थकावट है। हाल ही में काम ज्यादा था, नींद कम, और समय जैसे खिसक कर उसकी पकड़ से बाहर होता जा रहा था। लेकिन बात केवल थकावट की नहीं थी, वह जानता था। क्योंकि अब हर दिन, जैसे जैसे वह आईने की ओर झुकता, वह हरकत तेज नहीं, लेकिन निश्चित हो जाती थी, जैसे अब वह चीज जान चुकी हो कि उसकी निगाहें कब और कहाँ रुकती हैं। यह एक टकराव नहीं था, यह एक तालमेल था, जो किसी अनकहे समझौते की तरह धीरे धीरे उसकी आदत में शामिल हो रहा था। अब वह आईने में ज्यादा देर नहीं देखता था। चेहरा धोता, नजरें चुराकर जल्दी से पोंछता, और बाथरूम की बत्ती तुरंत बंद कर देता। लेकिन डर का सबसे असहज हिस्सा यह नहीं था कि वह आईने में कुछ देखता, बल्कि यह था कि अब, अगर कभी कुछ नजर न आए, तो उसे लगता कुछ गलत है। उसे उस हल्के से हिलने की आदत हो गई थी। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था, जैसे नींद से जागने के बाद पहले जम्हाई आना, स्वाभाविक, बिना सवाल। एक रात, जब अपार्टमेंट में बिजली चली गई, वह मोमबत्ती लेकर बाथरूम में गया। वही छोटा सा मोमबत्ती का उजाला, जो दीवारों पर लंबी छायाएं डालता था और हर चीज को थोड़ा ज्यादा असली बना देता था। उसने शीशे के सामने रुककर पहली बार सीधे देखा, पूरा चेहरा, आंखें, पीछे की टाइल, सब कुछ मोमबत्ती की लौ में कांप रहा था। लेकिन उसी कांपते प्रतिबिंब में, जब उसने नजर थोड़ी नीचे की ओर डाली, तो देखा कि उसकी पीठ के ठीक पीछे की दीवार स्थिर नहीं थी। नहीं, टाइलें जस की तस थीं, लेकिन उनके बीच की गहराई कुछ और थी, जैसे वे किसी और चीज की सतह बन चुकी हों। वहां फिर वही हरकत थी, लेकिन इस बार जरा ज्यादा स्पष्ट, जरा ज्यादा ठहरी हुई। उसने धीरे से पलटकर देखा। दीवार वैसी ही थी, ठंडी, स्थिर, चमकती हुई। लेकिन उस पल के लिए, जब वह आईने से निगाह हटाकर असल दीवार की ओर मुड़ा, एक सिहरन उसकी रीढ़ में उतर गई। और यह डर उस दृश्य से नहीं था, बल्कि उस मौन से जो उसके बाद आया। एक ऐसा मौन, जिसमें कुछ छूट गया था, जैसे वह जिस चीज को देख रहा था, वह अब वहां नहीं थी, लेकिन आईने में अब भी उसका अक्स रुका था। वह उस रात जल्दी नहीं सोया। उसने बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया, बत्ती जलाकर रखी, और बिस्तर पर लेटते समय दरवाजे की सीध में सिरहाना लगाया, ताकि अगर कुछ हलचल हो, तो वह तुरंत देख सके। लेकिन वह जानता था, जो भी था, वह अब किसी कोने से निकलकर भीतर आ चुका था। डर अब बाथरूम तक सीमित नहीं था, वह अब उसकी आंखों में था, उसकी सांसों में, उसके सोचने की गति में।
और अगले दिन सुबह जब वह फिर से उस आईने के सामने खड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि अब कुछ बदल चुका था। अब हरकत केवल उसकी पीठ के पीछे नहीं थी। अब उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पहले था। उस सुबह जब वह बाथरूम के आईने में अपने चेहरे को देख रहा था, उसे कुछ असंगत लगा। कोई स्पष्ट बदलाव नहीं, कोई आकारहीन डर नहीं, बल्कि कुछ सूक्ष्म, जो सीधे नहीं दिखता लेकिन महसूस होता है, जैसे किसी जानी पहचानी चीज की छाया बदल जाए। उसका चेहरा वही था, आंखें वही, जबड़ा वही, हल्के थके हुए गाल, लेकिन उनकी बनावट में कोई संतुलन नहीं था। जैसे आईना उस चेहरे को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, बल्कि उसे हल्का सा पुनर्गठित कर रहा था। उसकी दाईं आंख दूसरी की तुलना में जरा नीचे दिखती थी। होठों की रेखा एक तरफ जरा ज्यादा खिंची हुई थी, इतनी कम कि एक सामान्य व्यक्ति उसे न देख पाए, लेकिन वह देख रहा था, हर दिन, लगातार। और इन सूक्ष्म अंतरालों के साथ साथ हर दिन वह हरकत भी और साफ होती गई। पहले जो केवल हल्के कंपन की तरह दिखाई देती थी, अब वह गति बन गई थी। अब वह जानता था, पीछे कुछ चल रहा था। दीवार के पार नहीं, बल्कि उसके साथ, उसकी उपस्थिति की समानांतर गति में, और वह केवल आईने में दिखता था, हर बार जब वह बिना झिझक उस प्रतिबिंब से नजर मिलाता। धीरे धीरे उसने दिन के और समयों में भी प्रतिबिंबों की तलाश शुरू की। खिड़कियों के शीशों में, मोबाइल स्क्रीन के काले हिस्सों में, लिफ्ट की चमकती धातु में, और हर बार उसे एक हल्की सी चूक दिखती थी। नहीं, कुछ प्रत्यक्ष नहीं था, कोई चेहरा, कोई आकृति, कोई छाया नहीं, बल्कि उसका अपना प्रतिबिंब, जो अब शायद पूरी तरह उसका नहीं रह गया था। उसने बाथरूम में एक बार काली टेप से आईने के कोनों को ढकने की कोशिश की, सोचते हुए कि सीमाओं को ढक देने से भीतर का डर रुक सकता है। लेकिन अगली सुबह टेप छिल चुकी थी, जैसे किसी ने उसे धीरे धीरे खुरचा हो, बहुत संयम से, बहुत निश्चितता से, बिना किसी शोर के। उसने दीवार पर नोट चिपकाया, मत देखो, लेकिन वह जानता था, खुद को वह नहीं रोक सकता। अब रातों को बाथरूम की बत्ती बंद रखने का कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि वह हर कहीं देखने लगा था, कमरे के कोनों में, जिन पर कभी ध्यान नहीं जाता था, दीवारों पर रेंगती हल्की रेखाओं में, और सबसे ज्यादा अपने सपनों में। वहां भी अब वह आईने में देखता था, लेकिन जागते समय जैसा नहीं। नींद में उसका चेहरा पूरी तरह स्थिर होता था, और पीछे जो चलता था, वह कभी कभी रुक जाता था, जैसे जान चुका हो कि अब वह जागरूक नहीं है। और फिर एक सुबह वह नींद से जगा, लेकिन अपनी आंखों से नहीं, बल्कि उस भावना से जो किसी और की निगाह के अंदर से जागती है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, और बाथरूम का दरवाजा खुला। बत्ती जल रही थी, वही हल्का सफेद प्रकाश, और आईना पूरी तरह साफ, बहुत साफ, अस्वाभाविक रूप से साफ, जैसे किसी ने रात भर उसमें से सब कुछ पोंछ दिया हो, धूल, धुंध, असमंजस। और जब उसने भीतर जाकर देखा, तो वह समझ गया कि अब कोई और हरकत नहीं होगी, क्योंकि अब वहां कुछ था। आईना अब केवल प्रतिबिंब नहीं था, वह अब एक सतह नहीं, बल्कि एक परत बन चुका था, जिसके दूसरी ओर कुछ ठहरा था। और वह समझ गया कि अब हरकत उसकी नहीं है, बल्कि आईने की है। अब वह खुद वही गति है, जो पहले वह देखता था। अब उसे पलटना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे सिर्फ दीवार है। लेकिन सामने जो चेहरा है, वह अब कभी कभी पलक नहीं झपकाता, जब वह झपकाता है। उसके होंठ कभी कभी कुछ कहते हैं, लेकिन उसके कान तक कोई आवाज नहीं पहुंचती। और सबसे ज्यादा, कभी कभी जब वह उठकर चला जाता है,
तब भी आईने में उसका प्रतिबिंब थोड़ा देर और खड़ा रहता है। वह अब ज्यादा नहीं बोलता। कमरे में आवाजें कम होती जा रही हैं, लेकिन मौन घना हो गया है। हर वस्तु का प्रतिबिंब उसे देखने लगा है, न केवल आईना, बल्कि हर चमकदार सतह, हर परछाई, हर धुंधला जल में पड़ता अक्स, जैसे अब उसका अस्तित्व बांट लिया गया हो, दो समान हिस्सों में, जिनमें से केवल एक ही वास्तविक है। और वह अब निश्चित नहीं कि कौन सा। और एक रात, जब अपार्टमेंट की सारी बत्तियां बंद थी और वह बिस्तर पर पीठ के बल लेटा हुआ था, अचानक उसे लगा कि कोई सीधा उसे देख रहा है। उसने धीरे से सिर मोड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दीवार की ओर रखा अपना फोन उठाया, उसमें फ्रंट कैमरा चालू था। और स्क्रीन में जो चेहरा दिखा, वह मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसके अपने चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी।